guys, namaste and welcome back to another video. Before starting this video, a kind request to all the new viewers, please like, share, subscribe and click the bell icon for all the latest updates. And yeah, let's get started. So साउथ अफ्रीका का 27 साल का स्ट्रगल ख़त्म हुआ. उन्होंने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती आफ्टर 27 ईयर्स. उन्होंने अपनी पहली आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप जीती. एंड yeah, congratulations to the South Africans. Credit to the and a lot of credit goes to their captain Temba Bavuma for not only the way he batted in the second inning but also the way he carried his team throughout the 4 days. And yeah, let's have a quick match recap. South Africans won the toss, chose to bowl first. Australians were put on to bat, and South Africans restricted them to only a total of 212. ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ दो बैट्समैन स्टीव स्मिथ एंड बाव वेबस्टर सिर्फ 50 क्रॉस कर पाए. स्टीव स्मिथ स्कोर्ड 66 रन्स एंड बाव वेबस्टर स्कोर्ड 72 रन्स. एक समय में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया would be bundled out for a total of around 152 and 180 runs, but स्टीव स्मिथ और बाव वेबस्टर ने बहुत अच्छी बैटिंग करी. दोनों सेट थे बट दोनों रैश शॉट खेल के आउट हुए हैं. स्टीव स्मिथ की बात करें तो बहुत नॉर्मल सी एडन मार्करम की डिलीवरी में एक रैश शॉट खेले, ड्राइव मारना चाह रहे थे, इन आउटसाइड एज लगा एंड ही वाज कॉट इन द स्लिप्स. सिमिलरली विद बॉब वेबस्टर, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. इंग्लैंड में काउंटी चैम्पियनशिप खेलते आए हैं, काउंटी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड दिस टाइम ऑल्सो जब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी तब ही केम टू देयर रेस्क्यू, स्कोर्ड 72 रन्स एंड सेट दिख रहे थे कि 100 मारेंगे, बट एक रैश शॉट, एक बहुत अनवांटेड गलती के कारण एक अपना विकेट थ्रो कर बैठे. एंड या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन बॉलर्स मार्को जेनसन एंड कगिसो रबाडा. मार्को जेनसन ने 14 ओवर्स डाले जिसमें से 5 मिनट थे. ही ओनली गेव अवे 49 रन्स एंड टुक 3 विकेट्स. ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था. And also we have to talk about their talisman Kagiso Rabada, who has been brilliant against Australian, who has been brilliant at England. So इनका एक फिर से हमको एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला. इन्होंने 15.4 ओवर्स डाले, बोल्ड 5 मिडन्स, जिसमें से इनके पहले के जो इनका पहले स्पेल था उसमें पहले ही 3 मिडन थे. एंड फर्स्ट स्पेल वॉज जस्ट अनप्लेबल. बहुत ज़्यादा तंग किया इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स को, उस्मान ख्वाजा एंड मानस लबुस्काग्ने को. सो वाओ, इट वॉज जस्ट वाओ टू सी एंड इन्होंने 51 रन्स दिए एंड टुक 5 विकेट्स. सो रबाडाज अमेजिंग रन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कंटिन्यूज. सेकेंड इनिंग में भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. वी विल टॉक अबाउट इट इन फर्दर इन दिस वीडियो. फिर साउथ अफ्रीकन्स की बैटिंग आई, बट साउथ अफ्रीकन्स वर ओनली मतलब जब ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग खत्म हुई, सो it was looking like South Africans are on top, but we all know Australians always fired back. Australians restricted South Africa only to a total of 138 runs. बहुत अच्छी बॉलिंग करी ऑस्ट्रेलिया ने. उनके जो कैप्टन है, ही वॉज द एक कैप्टन स्पेल डाला मैं कहूँगा. उन्होंने 18.1 ओवर्स डाले, 6 मिडन्स डाले, गेव अवे ओनली 28 रन्स एंड 6 विकेट्स लिए. एंड पैट कमिंस का जो 6th विकेट था वो उनका 300th इंटरनेशनल टेस्ट विकेट भी था. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. एंड these are the type of performance which only Australians can produce. ऑस्ट्रेलियंस को पता नहीं आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल में क्या हो जाता है. एंड इट वाज अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एंड येट अनदर ब्रिलियंट स्पेल बाय पैट कमिंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा. एडन मार्करम 0 पे आउट हो गए. ही वॉज क्लीन बोल्ड बाय मिचेल स्टार्क. It was a very brilliant delivery, but एडन मार्करम डबल माइंडेड हो गए, बॉल लीव करें कि खेले, एंड इनसाइड एज लगा एंड ही वॉज बोल्ड. बवूमा को स्टार्ट मिली. बवूमा स्कोर 36 रन्स, बट ड्यू टू अ ब्रिलियंट कैच बाय मानस लबुस्काग्ने, ही वॉज सेंट बैक टू द पवेलियन. बहुत ड्राइव की डिलीवरी थी, उन्होंने शॉट भी अच्छा खेला बट एयर में मार दिए. एंड इट वॉज ब्रिलियंट कैच बाय मानस लबुस्काग्ने एट कवर्स. सो या क्रेडिट गोज टू मानस लबुस्काग्ने. ऐसे बड़े मैचेस में आपको बहुत अच्छी फील्डिंग करने रहती है. एंड दोनों टीम से हमको बहुत अच्छे फील्डिंग दिखी थ्रू आउट द 4 days.
सेकेंड थे बेडिंगम हु स्कोर 45 रन, इनको भी बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, इन्होंने भी काउंटी खेला हुआ है एंड ये भी अपने जो स्टार्ट मिली उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए एंड ड्यू टू विच साउथ अफ्रीकन्स वर बंडल आउट फॉर ओनली अ टोटल ऑफ 138 रन्स। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड इनिंग की बात करें तो उन्होंने बेरली 200 रन मार्क क्रॉस किया एंड जो भी 200 रन भी जो बने हैं वो बने हैं ड्यू टू मिचेल स्टार्क्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। उन्होंने 58 रन्स मारे ऑफ 136 डिलीवरीज एंड एलेक्स कैरी जिन्होंने 43 रन्स मारे ऑफ जस्ट 50 बॉल्स। तो एलेक्स कैरी का बहुत अच्छा अटैकिंग इंटेंट था, वॉज बैटिंग वेल, ऐसा लग रहा था कि अगर और बैटिंग करते तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया कुड हैव स्कोर मोर देन इन एक्सेस ऑफ 250 और 260 रन्स, जहाँ से फिर साउथ अफ्रीका के लिए मैच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय कागिसो रबाडा येट अगेन एंड लुंगी निगिडी दिस टाइम अराउंड। लुंगी निगिडी की हम पहले अगर बात करें तो उन्होंने 13 ओवर्स डाले, 1 मिनट डाला, 38 रन्स दिए एंड ही टुक 3 विकेट्स एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स। ऑब्वियसली हैव टू मेंशन द LBW अगेंस्ट स्टीव स्मिथ, जो बहुत अच्छी बॉल थी, बहुत अच्छी इन स्विंग थी एंड जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया था, स्टीव स्मिथ की जो बैटिंग है जिस तरीके से वो बैट करते हैं बहुत अक्रॉस आ जाते हैं, इस बार भी वो बहुत अक्रॉस आ गए थे एंड एकदम सीधी बॉल को वो ही कुडंट मेक द कॉन्टैक्ट एंड ही वाज प्लम अगेन। सेकेंड बॉब वेबस्टर, उनको भी LBW किया इन्होंने एंड इट वाज अगेन अ वेरी ब्रिलियंट डिलीवरी, बहुत अच्छी बॉल थी वो भी एंड बॉब वेबस्टर कुड हैव डन बेटर बट बॉल भी उतनी ही अच्छी थी। थर्ड उन्होंने बोल्ड किया है देयर कैप्टन पैट कमिंस को। सो 3 जो विकेट थे तीनों बहुत अच्छे विकेट थे, तीनों बहुत अच्छी डिलीवरी में विकेट थे एंड तीनों बहुत बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स रहे हैं। सेकेंड कागिसो रबाडा, ही वॉज अगेन ब्रिलियंट, इन्होंने 18 ओवर्स डाले, 1 मिनट डाला है दिस टाइम अराउंड, गेव अवे 59 रन्स एंड टुक 4 विकेट्स, सो इट वॉज 9 फॉर कागिसो रबाडा। ही वॉज ब्रिलियंट थ्रू आउट द मैच एंड जब भी आप इतना बड़ा मैच खेल रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके जो मेन जो बॉलर हैं, मेन जो बैट्समैन है वो they should rise to the occasion and that's what Kagiso Rabada did and his brilliant run against Australia continues. फिर साउथ अफ्रीका को टोटल सेट हुआ 282 रन्स का। इट वाज अ मैमथ टोटल कंसिडरिंग कि लॉर्ड्स की जो पिच थी दिस टाइम अराउंड वाज वेरी अनइवन, बहुत ज़्यादा बॉल ऊपर नीचे रह रही थी एंड एट टाइम्स ड्यू टू द स्लोप एंड ड्यू टू द कंडीशंस बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिल रही थी। चूँकि अनइवन विकेट था तो इट वाज ऑब्वियसली बॉलर फ्रेंडली विकेट, बैटिंग करना इस पर ईजी नहीं था बट साउथ अफ्रीकन्स डिड बैटेड रियली वेल, chased the target with 5 wickets in hand and we have to mention the one and only Aiden Markram who scored a brilliant 136 runs of 207 deliveries जिसमें उन्होंने 14 फोर्स मारे, no rash shots and बहुत स्टेलर इनिंग्स रही, बहुत ज़्यादा बहुत कम गलती थी इस इनिंग में एंड ऐसी इनिंग हमको आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड बैटिंग देखने को मिली हमको एडन मार्करम से। ही वॉज सेट कि हम किसी भी तरीके से साउथ अफ्रीकन्स को जिताना है एंड दैट्स व्हाट ही डिड। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप्स रही इनकी। दो रायन रिकल्टन आउट हो गए बट फिर हमको इनकी पार्टनरशिप दिखी वाइन मुल्डर के साथ एंड देन दिखी इनके कैप्टन द वन एंड ओनली टेम्बा बवूमा के साथ। टेम्बा बवूमा ऑल्सो बैटेड ब्रिलियंटली, माइंड यू इनको इंजरी भी थी, हैमस्ट्रिंग इंजरी थी एंड ही बैटेड थ्रू इट, बहुत ग्रेटी बैटिंग करी टेम्बा बवूमा ने भी। ही स्कोर्ड 66 रन्स ऑफ 134 डिलीवरीज। सो एंड मार्करम एंड बवूमा की जो पार्टनरशिप थी वो थी फॉर अ टोटल ऑफ 147 रन्स इन 250 बॉल्स। सो जिसमें से 69 रन्स मार्करम ने मारे एंड 66 रन्स टेम्बा बवूमा ने मारे। सो ब्रिलियंट बैटिंग, ब्रिलियंट पार्टनरशिप्स एंड ऐसी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स ही होती हैं जो टेस्ट मैच जिताती है। नॉट ओनली नॉर्मल मियर टेस्ट मैच बट ऑल्सो ऐसे बड़े ओकेजन वाले टेस्ट मैच भी हमको लंबी पार्टनरशिप्स ही जिताती है एंड वी ऑल नो कि पार्टनरशिप्स क्रिकेट में भले फास्ट बॉलिंग पार्टनरशिप बोले, भले आप बैटिंग पार्टनरशिप बोले, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। Obviously, few points to highlight.
प्लेयर ऑफ द मैच वॉज एडन मार्करम फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. इन्होंने नॉट ओनली स्टीव स्मिथ का विकेट लिया बट ऑल्सो सेकेंड इनिंग में 100 मारे, एंड ऐसा करने वाले वो फोर्थ साउथ अफ्रीकन बने इन द सेम टेस्ट इन इंग्लैंड. सो या ब्रिलियंट. सेकेंड वी हैव टू टॉक अबाउट कगिसो रबाडा. इन्होंने 9 पर लिया. फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट्स लिए, सेकेंड इनिंग्स में 4 विकेट्स लिए. ही वॉज पार एक्सीलेंट एट टाइम्स, अनप्लेबल. सो या क्रेडिट टू साउथ अफ्रीकन्स. उनके जो मेन प्लेयर थे वो दे स्टूड अप टू द ओकेजन, एंड ऐसे ही एफर्ट्स रखते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हराने में. देन दिस वॉज द सेकेंड हाइएस्ट सक्सेसफुल रन चेज एट लॉर्ड्स. इसके पहले था जो था वो था वेस्ट इंडीज़ का रिकॉर्ड वर्सेस इंग्लैंड इन 1984 वेयर दे चेज डाउन अ टोटल ऑफ 342. सो अगेन that was also a mammoth total, but this was also a mammoth total. Uneven wicket था, बहुत difficult था run score करना, but due to amazing batting by Aiden Markram and Temba Bavuma, South Africans did manage to chase down the target. एंड ये जो था ये ऑस्ट्रेलिया का सिर्फ 4th लॉस था आईसीसी टूर्नामेंट्स में. एंड सबसे पहले वो आईसीसी टूर्नामेंट हारे थे वर्सेस, इफ आई कैन रिमेंबर, वाज अगेंस्ट श्रीलंका. उसके पहले वो हारे थे इन 1975 अगेंस्ट क्लाइव लॉयड्स टीम. फिर एक हारे हैं वो अगेंस्ट इंग्लैंड in 2010 T20 वर्ल्ड कप, एंड दिस वाज देयर 4th लॉस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स फाइनल. सो हम यूजुअली देखते नहीं है ऑस्ट्रेलियंस को आईसीसी टूर्नामेंट्स फाइनल हारते हुए. एंड जब भी हम देखे हैं तो हमने ये चीज़ देखी है कि सामने वाली जो टीम है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस डोंट मेक इट ईजी फॉर एनी टीम if they are in the final. So yeah, a lot of credit to South Africans, a lot of credit to Temba Bavuma. Continuing about Temba Bavuma, ये उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है. फर्स्ट इज 10 टेस्ट एज अ कैप्टन. इनका ही हैज़ लेवल्ड इंग्लिश लेजेंड पर्सी चैपमैन. उन्होंने भी अपने पहले 10 टेस्ट में से 9 टेस्ट जीते थे, एंड टेम्बा बवुमा ने भी एज अ साउथ अफ्रीकन कैप्टन अपने पहले 10 में से 9 टेस्ट मैच जीते. सो ही हैज़ बीन दैट ग्लिमर ऑफ होप्स फॉर साउथ अफ्रीका. टेम्बा का मतलब भी होप होता है, एंड या ब्रिलियंट यार. बहुत अच्छी लीडरशिप थी टेम्बा बवुमा से. पूरे 4 दिन हमको बहुत अच्छी लीडरशिप देखने को मिली. ही गेव द बॉलर्स ऑल द फ्रीडम दे नीडेड. टैक्टिकली ही वॉज राइट. बहुत हर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के अगेंस्ट इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी. ही इम्प्लीमेंटेड इट ब्यूटिफुली. एंड जब तक आप फ्रीडम नहीं दो अपने बॉलर्स को, तब तक ये जो स्ट्रैटेजीज हैं, ये जो टैक्टिक्स हैं, ये उतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती. यू हैव टू गिव द फ्रीडम, एंड क्रेडिट टू बवुमा, ही डिड दैट. कूडोज टू हिम कि उन्होंने जिस तरीके से सेकेंड इनिंग में बैटिंग करी, बहुत ग्रेटी इनिंग्स थी, बहुत रेजिलियंट इनिंग थी, एंड इट वॉज अमेजिंग. साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये उनका सेकेंड हाइएस्ट कंसेक्यूटिव टेस्ट रन है. सबसे हाइएस्ट जो रहा है उनका, इट वॉज सीन वे बैक इन 2002-2003, जहाँ पे वो मार्च 2002 से लेके मई 2003 तक कंटिन्यू 9 टेस्ट जीते थे. एंड सेकेंड इज दिस, जहाँ पे वो 8 मैच जीत चुके हैं फ्रॉम अगस्त 2024 टू प्रेजेंट टिल डेट. एंड या साउथ अफ्रीकन से ही साउथ अफ्रीकन हैज़ बीन अमेजिंग टेस्ट साइड. बस बीच में उनका एक बहुत अच्छा बहुत ख़राब डिक्लाइन देखने को मिला था, बट अब फिर से दे आर कमिंग बैक. दे आर अगेन वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट साइड. एंड या एज एन इंडियन भी हमको ये चीज़ देखने को अच्छी लगती है, बिकॉज साउथ अफ्रीकन हैज़ बीन दैट टीम जिससे इंडियंस हैव बीन कनेक्टेड इन सम और द अदर वे, थ्रू एबी डिविलियर्स, थ्रू फैफ डू प्लेसिस. So yeah, we wish them luck, and we support them, we love them for the way they play cricket. Again, I would like to end this video with congratulating South Africa, congratulating Temba Bavuma, and congratulating their head coach जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है इस टीम को. बहुत यंग साइड थी, थोड़ी इनएक्सपीरियंस साइड थी. एक तरह से एक बहुत क्या बोलते, फैली हुई साइड को एक बहुत अच्छे तरीके से क्लस्टर किया उन्होंने, एंड
एक बहुत अच्छी साइड बनाया. एंड kudos to Kagiso Rabada, kudos to Lungi Nigidi, kudos to Marco Jensen, kudos to the entire South African side, Aiden Markram for batting the way he did, for bowling the way the bowlers did, and yeah, congratulations to them for winning the World Test Championship. That's it from me guys. Please like, share, subscribe, click the bell icon.